होने से गंगोत्री घाटी के 1.5 दर्जन गांव अलग थलग पड़े। बाजारों में सन्नाटा पसरा। गंगकुंड के लिए फेमस गंगनानी कस्बे का दोनों ओर से सड़क मार्ग से संपर्क कटा। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पीपलकोटी के पास मलबा आने से बंद। बुधवार देर शाम को जोशीमठ के पास पहाड़ टूटा था। बिजनौर में बाढ़ का कहर। गांव और सड़कों में बाढ़ के पानी का सैलाब। बाढ़ के पानी से कई गांव प्रभावित। मेरठ में गंगा नदी उफान पर। मेरठ के हस्तिनापुर खादर में 1 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। सड़कों पर 3 से 4 फीट ऊपर तक गंगा नदी का पानी। सोलन में HRTC पेंशनर्स का फूटा गुस्सा। एसोसिएशन के महासचिव कमल ठाकुर ने सरकार पर बोला तीखा हमला। बदहाल स्थिति को लेकर जताई नाराजगी। सोलन में जल जनित रोगों का अलर्ट। जिला स्वास्थ्य अधिकारी की सख्त हिदायत, हमेशा 10 से 20 मिनट उबाल कर पिएं। RO या शिल्ट पानी का करें इस्तेमाल। ऊना में साम वुमेन फेडरेशन की पहल। मंडी बाढ़ पीड़ित परिवारों के बच्चों के लिए उठाया अहम कदम। बच्चों के लिए भेजी पाठ्य सामग्री की 500 किट। रक्षाबंधन को लेकर सीएम सुक्खू ने एक्स पर किया पोस्ट। कल सभी महिलाओं को मिलेगी HRTC बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी। आपदा में मरने वालों की संख्या 200 के पार। 37 लोग लापता, 307 घायल। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट। हिमाचल को आपदा में अब तक 1952 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। रेणुका से तीसरी बार विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। विनय कुमार बोले, हाईकमान आदेश दे तो अध्यक्ष बनने को तैयार। नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर प्रतिभा सिंह का बयान। राहुल गांधी जल्द लेंगे फैसला। पार्टी में गुटबाजी नहीं, हाईकमान के आदेश का होगा पालन। चंबा जिले के तीसा में कार गहरी खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत। बंजराडू से चंदवास शहवा मार्ग पर हुआ हादसा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। चंबा के तीसा चंदवास में हुई कार दुर्घटना में 6 लोगों के निधन पर सीएम सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिवारों के प्रति संवेदनाएं और ईश्वर से शांति और धैर्य रखने की प्रार्थना की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चंबा के तीसा चंदवास कार दुर्घटना में 6 लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। ईश्वर से शांति और सहन शक्ति की कामना की है। नाहन सेंट्रल जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी। जेल कैदी अजय के दोस्त विशाल को पंचकुला से किया गया गिरफ्तार। कॉल रिकॉर्डिंग और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर विशेष टीम ने विशाल को चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर से पकड़ा। पर्यटन निगम अध्यक्ष RS बाली ने धरुण खड्ड में फंसे दंपत्ति और मवेशियों को तुरंत रेस्क्यू कराया। वीडियो कॉल से ऑपरेशन की निगरानी की। हिमाचल पेंशनर संयुक्त समिति ने हमीरपुर में किया आपात बैठक। 11 पेंशनर संघों ने किया संयुक्त संघर्ष समिति का गठन। अगर मांगों को अनदेखा किया गया तो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक। जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बस स्टैंड हमीरपुर में संपन्न हुई बैठक। जिलाध्यक्ष ने कहा कि हर माह पेंशन देरी से मिलना चिंता का विषय बना हुआ है। डाक मंडल धर्मशाला ने लिया डाक विभाग की प्राचीनतम वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने का फैसला। सदियों पुराने साजो सामान और डाक टिकटों को किया जाएगा प्रदर्शित। अक्टूबर माह के दूसरे हफ्ते में लगेगी प्रदर्शनी। रक्षाबंधन त्योहार के उपलक्ष्य पर 5 दिवसीय मेले का किया जा रहा है आयोजन। मेले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादों की लगाई प्रदर्शनी। मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी BR कौंडल ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा, जिन अवैध कब्जों पर पहले से स्टे ऑर्डर चले हुए थे वो अभी सारे ऑर्डर निरस्त कर दिए गए हैं और उनको कब्जे को भी अब मुक्त करवा दिया जाएगा। अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। तुरंत प्रभाव से हटाए जाएं सभी प्रकार के अवैध कब्जे। सरकार न करे इस पर पुनः विचार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैराथन का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने युवाओं को बताया भविष्य की किरण। नशे पर जताई चिंता। अमेरिका टैरिफ के मामले पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान। नरेश चौहान ने कहा, अतिरिक्त टैरिफ से हिमाचल के सेब पर पड़ेगा असर। पीएम मोदी को इस मुद्दे पर देश को जवाब देना चाहिए।
सराज में 62 लोगों पर एफआईआर के मामले पर बीजेपी के प्रदर्शन का मामले पर सीएम के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान का बयान। कहा, सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को राहत देना। नूरपुर पुलिस ने डमटाल के गांव छन्नी में छापेमारी कर 12 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शिमला के रामपुर के दर्शन इलाके में बादल फटा। बादल फटने से नाले में सैलाब आया। खाली कराए गए नाले के आसपास के सभी घर किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सोलन में बारिश से फसलों को खतरा। कृषि उप निदेशक देवराज कश्यप ने बताया, फसल बीमा से 800 प्रति बीघा प्रीमियम देकर नुकसान के बचाव संभव। विभाग ने फसल नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। चंबा के भरमौर में नया पुल 3 साल में खराब। रोजाना सैकड़ों लोग प्रभावित। रात में पुल पार करना बेहद खतरनाक। सिरमौर में हाल में जोड़ीदार प्रथा के तहत हुई शादी का मामला। कपल ने कहा, शादी परिवार की रजामंदी से हुई है। तीनों पक्ष खुश हैं और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों से बचने की अपील भी की।